एक बार आलस्य से परेशान होकर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इसे आलस्य से परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। इस पर वह आलसी व्यक्ति कहता है कि बुद्ध, केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही मुझसे कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि क्या तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी हो? तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा, जी महात्मा, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम प्रमाण दो। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं यह तो जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह उठने नहीं देता। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, एक विचार है, जिससे जाने अनजाने में हम इंसान अपने अंदर खुद ही पैदा करते हैं। तभी आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि पहले तो तुम यह समझो कि हमारे भीतर आलस दो कारणों से होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है हमारा भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिससे खुद जीवन ना हो, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम्हें आलस्य से बचना चाहते हो तो प्रकृति से मिलने वाली सही भोजन पदार्थों को अपने जीवन में शामिल कर लो। हमारे शरीर में आने वाले आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। महात्मा बुद्ध आश्रम के भिक्षुओं के इशारा करते हुए बोले, उस आलसी व्यक्ति से कहा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इनके चलने और बैठने में एक प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब यह लोग चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक प्रकार का तालमेल होता है और जब यह लोग बैठते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिससे यह गहरी नींद ले पाते हैं। तभी उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? इस पर बुद्ध ने कहा, ना कम और ना ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभदायी होता है। अगर आज रात तुम पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल को पूरा दिन थकान और आलस्य भरा होगा। इस पर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है कि हमारे शरीर में आने वाले रहस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। उस आलसी व्यक्ति की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सो पाओगे। और तभी उन्होंने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निर्धारित समय निश्चित कर रखा है और यही कारण है कि से प्रतिकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षुक को अनुशासन का पालन करना होता है और सही अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है
कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, परंतु बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से, उठने से, या फिर जल्दी सोकर उठने से? इस पर महात्मा बुद्ध बोले, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरा ध्यान से करो। पहले तुम अपने मन के आलस्य को समझो। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, हमारे अंदर आने वाले आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी हम इस काम में असफल रहेंगे, तब हमें इस काम को, जबकि हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है और अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो हम पहले थे। हमने पिछली बार की हार से बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्ति के साथ रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते हैं, लेकिन आलसी व्यक्ति के साथ उठने बैठने से हमारा शरीर भी आलसी बन जाता है। यह सब सुनकर आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, यह तो मैंने भी महसूस किया है। इस पर महात्मा बुद्ध बोले कि सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगत में रहना छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालना। आलस और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चलता, परंतु धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह अकेली आदत ही किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी ना टाले। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मानो कि तुम किसी बड़े से बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी की खोज करूंगा, मैं जल्द से जल्दी पानी वाले गांव की खोज करूंगा। तभी महात्मा बुद्ध बोले कि फिर भी अगर तुम्हें पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? तब उस आदमी ने कहा, तब भी मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता होगा ही नहीं। तब इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि किसी इंसान को आलस तब घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके पास बहुत सारे विकल्प हो। इसलिए जिंदगी में एक स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण तुम्हारी नज़र का अस्पष्ट ना होना। अभी तुम अपने भविष्य में होने वाले रोगों और उन लोगों से होने वाली पीड़ा महसूस कर पा रहे हो। महात्मा गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि हमारे अंदर आने वाले आलस्य का तीसरा कारण किसी काम को करने की बड़ी वजह ना होना। मान लो कि तुम बहुत से कीमती जेवर लेकर किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा हो और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो और फिर तुम अभी बैठे ही हो कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाक तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा आलस्य तुम्हें सिर्फ उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिसके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। तभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ चुका है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं
कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता लक्ष्य और काम को करने की बड़ी वजह हो, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता।